أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا. صلوات محمد. बुज़ुर्गान मोहतरम और बरदरान अर्जमंद, सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़िक़रा है जिसको इन चंद रोज़ा मजालिस के लिए बतौर उन्वान अख़ज़ किया गया है। इरशाद हो रहा है: अय्युहन्नास, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़िक्रुहु मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफ़ू। दरअसल इस वाक़ये और इस हदीस की रिवायत कर रहे हैं छठे इमाम कि ख़रजल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अला अस्हाबिही फ़क़ाल। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने असहाब के सामने आकर के फ़रमा रहे हैं कि ए लोगो, वो खुदा जिसका ज़िक्र अज़ीज़ व जलील है, उसने बंदों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि बंदे उसे पहचानें।
फ़ैदा अरफ़ू हो अबदू हो, जब उसे पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। फ़ैदा अबदू हो इस्तग़नौ बिइबादतिही अन इबादत मा सिवा, और जब उसकी इबादत करेंगे तो उसकी इबादत के ज़रिए से मा सिवल्लाह की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। और इसके बाद एक सवाल करने वाले ने सवाल किया और उसका इमाम ने जवाब दिया, जिसको इंशाअल्लाह बाद में अर्ज़ करूँगा। कल बहस जहाँ तक पहुँची थी उसके बाद से चंद फ़िक्रे मुक़द्दमतन अर्ज़ करें ताकि बात मुसलसल हो जाए। इसका ख़याल है कि आज आप बहुत थके हुए हैं, मजलिस और जुलूस और मजलिस मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये ज़िक्र ऐसा ही है कि जिसमें इंसान जितना थकता जाता है उतना रूह में और इर्तिक़ा पैदा होता जाता है। अगर थकावट कहीं पर माना नहीं रखती तो वो यही जगह है कि जितना इंसान थकता जाता है उतना रूह में और ताज़गी पैदा होती जाती है। ये एक हकीकत है और इसको वही महसूस कर सकता है कि जो जानता है। खूब, कल की गुफ्तगू इस मंजिल पर हो रही थी कि हदीस पर जब बाहरी नज़र डाली जाती है तो कुछ मसाइल हैं कि जो हदीस के सिलसिले में बयान होते हैं, इस पर गुफ्तगू थी। पहली बात यह कि ये साबित हो जाए कि हदीस मासूम ने बयान की है, ये पहला मसला है इब्तिदाए कलाम, कि जिसको इल्मी लफ्ज़ में कहते हैं कि ये निस्बत साबित हो जाए, इस्नाद मासूम की तरफ साबित हो। चूँकि आप जानते हैं कि अगर कोई बात मासूम की तरफ मंसूब कर दी जाए कि जो उन्होंने न कही हो या न की हो, दोनों सूरतों में ये चीज़ हराम है। और अगर इंसान रोज़े से हो तो रोज़ा बातिल है। मुबतलात सौम में एक ये है कि मासूम की तरफ किसी झूठ की निस्बत देना, मुबतलात सौम है, जैसे कोई पानी पी ले रोज़े के आलम में, ऐसा है। क्यों? इसलिए कि ये वो घराना है, ये वो ख़ानदान है कि जिनके यहाँ किसी किस्म के सहव निसियान का तसव्वुर भी नहीं पैदा होता। ये किस मकाम पे हैं, किस मंजिल पर हैं, वो तो हम दर्क ही नहीं कर सकते, हमारे जहन से बहुत परे की गुफ्तगू है। लेकिन जो ये बयान कर रहे हैं हम उसे भी महसूस नहीं कर सकते कमा हक़्क़हू। और चूँकि मजलिसें सिर्फ 3 हैं, लिहाजा मैं पूरी बात आपके सामने गुजारिश नहीं कर पाऊँगा, चूँकि हदीस के सिलसिले में कुछ चीज़ें अर्ज़ करना है। हम तो सिर्फ मुक़द्दमतन कह रहे हैं ताकि बच्चों के जहन इस बात को महसूस करें। लिहाजा हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जितना मुमकिन है मासूम के अक़वाल में, मासूम की सीरत में, मासूम के किरदार में एहतियात करें। जिस तरीके से हम दूसरों के लिए कह देते हैं यानी ऐसे ही होगा, उस तरह से हम मासूम के लिए नहीं कह सकते यानी ऐसे ही होगा। नहीं, वहाँ मासूम ने कौन सी लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं हमें गौर करना चाहिए। खुसूसन खुतबा, उलमा, ज़ाकिरीन के ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मासूम ने बिलाखिर क्या कहा है, अरबी ज़बान में इमाम ने क्या फ़रमाया, ये बहुत बड़ा मसला है। और आप देखें, अब ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात को रोकना चाह रहा हूँ कि आप देखें करबला के उस अज़ीम मकाम पर के जहाँ इंसान के होश उड़ जाएँ, अगर उनमें से कोई एक चीज़ हमारे ऊपर पड़ जाए तो होश बाख्ता हो जाए। इमाम हुसैन कितने प्यासे हैं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
जनाब जिब्राईल ने जनाब आदम से पहली मजलिस में यह तस्करा किया कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में इतने प्यासे होंगे कि ज़मीन से आसमान तक सिर्फ धुआं नज़र आ रहा होगा हज़रत को। ये प्यास की कैफियत है। गर्मी के दिन में हम एक रोज़ा रखते हैं, शाम की हालत आप खूब जानते हैं क्या होती है, और वहाँ रोज़े पर यानी दिन पर दिन गुजर रहे हैं और प्यास की कैफियत ये है, भूख का आलम क्या है हमें पता नहीं, गम कितने हैं इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैसे कैसे गम इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह पर पड़ रहे हैं। जो इंसान जितना बुलंद होता है उसका गम उतना अजीम होता है। किसी एक इंसान को मुझ जैसे कोई इंसान सता दे, परेशान कर दे, कोई ख़ास बात नहीं है, लोग यही करते हैं। लेकिन किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ कोई बदतमीज़ी कर दी जाए, कितना बड़ा मसला सामने आता है। जबकि बदतमीज़ी वही बदतमीज़ी है, लेकिन चूँकि शख्सियत बुलंद हो रही है लिहाजा उसको इसकी अहमियत में और उसके उस ज़ोर में इजाफा हो रहा है। सरकार सैयदुल शुहदा के साथ इस तरीके से लोग पेश आ रहे हैं, यह कोई मामूली मसला है कौन इमाम? कोई जानता है कि ये शख्सियत जो हमारे सामने खड़ी है ये आखिर कौन है? और उनके साथ इतने गम इमाम हुसैन पर तारी हैं कि हम और आप सच कह रहा हूँ कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बावजूद इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने करबला के मैदान में जिस शहीद के लिए जो लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं, न कम है न ज़्यादा हैं। उस गम के माहौल में, उस गम के माहौल में जिस शहीद के लिए जो लफ्ज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अल्फाज से उस शहीद की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंसान कैसा था, कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने यह फरमाया। क्योंकि इनके यहाँ वो नहीं है मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा ये, मेरा वो। ये मेरा मेरा इनके यहाँ नहीं होता है। इनके यहाँ कौन किसका मुस्तहक है किन चीज़ों का, उसके इस्तेहकाक के मुताबिक, उसकी अहलियत के मुताबिक, उसकी और उसकी इस्तेदाद के मुताबिक ये जुमले कहते हैं। जो जुमले जिस शहीद के सराहने कह रहे हैं अजीम अजीब हैं। जनाब हुर के सराहने कुछ कह रहे हैं, जनाब हबीब के सराहने कुछ कह रहे हैं, जनाब जौन के सराहने कुछ कह रहे हैं, जनाब सईद के सराहने कुछ कह रहे हैं, जनाब ओन मोहम्मद के पास कुछ और कहते हैं, जनाब कासिम के सराहने कुछ और कहते हैं, जनाब अली अकबर के पास आते हैं तो कोई और कैफियत है, जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह के पास पहुँचते हैं तो कोई और कैफियत है, जनाब अली असगर के लिए हर एक की जगह पर आप देखें। शिम्र से कलाम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उमर साद से कलाम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, खंजर के नीचे गुफ्तगू कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आखिर ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए कि बिलाखिर सरकार सैयदुल शुहदा ने करबला के मैदान में कहा क्या। इतना बड़ा मैदान कि जिस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसके तो अशरा दरकार है कि इंसान महसूस करे कि करबला है क्या। अभी भी आज भी ये बात कह रहा हूँ आपसे कि हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं करबला किसे कहते हैं। और उसमें इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने इतने बड़े प्रोग्राम में आखिर क्या कहा, उसको हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। उर्दू में जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक मंजिल है, लेकिन बिलाखिर इमाम की लफ्ज़ें क्या हैं, ताकि जब हम बयान करें तो न कम होने पाए न ज़्यादा होने पाए। ये ज़रूरी है। इसीलिए हम जिस मैदान में भी दाखिल हो रहे हैं, कम अज़ कम अइम्मा ताहिरीन के सिलसिले में हमें एहतियात करनी चाहिए। पहला मरहला ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कल बयान किया गया कि निस्बत साबित हो कि यह बात मासूम ने कही, चूँकि अगर नहीं कही मासूम ने, हमने कह दिया तो ये हराम है। और ख़तरनाक मराहिल है इस पर। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक क्या हुआ कि रोज़ा बातिल है। अगर हम करबला के मैदान में सरकार सैयदुल शुहदा किसी के जनाजे पर घोड़े से जा रहे हैं और हम कहें पैदल जा रहे हैं तो ये झूठ है और हराम है। अगर सरकार सैयदुल शुहदा पैदल जा रहे हो और हम कहें घोड़े से जा रहे हैं तो ये झूठ है और हराम है या नहीं है? कितना सख्त मरहला है। यानी सामने वाला बजाय ये कि सवाब का शरीक हो, इमाम हुसैन पर झूठ बोल रहा है। हद हो गई आखिर वो भी मिंबर से। कितना सख्त मरहला है। एक खतीब के सामने, जाकिर के सामने होश उड़ जाते हैं अगर ख्याल पैदा हो जाए चीज़ों का मिंबर पे, कि इंसान बजाय ये कि मजमा तो खुश हो रहा है सुभान अल्लाह नारे, लेकिन जब कल क़यामत में खड़ा होना पड़ेगा बड़ा अजीब गरीब मसला होगा। कहिए तशरीफ़ लाइए, क्या कह के आ रहे हैं आप? वहाँ देखें आप, यहाँ कितना खुश होते हैं हम कि हमारी मजलिस में इतना मजमा था। अच्छा, तो हर आने वाला खतीब की जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। हर आने वाला
अच्छा, आप ये बस बीच में एक बात बीच में आई जल्दी कह दूं, आप ये बताइए वो कौन सी चीज़ है कि जो हर इंसान को एक बार मिलती है, बस पूरी उम्र में दोबारा नहीं मिलती। कुछ भी कर ले इंसान, सर के बल खड़ा हो जाए, लेकिन वो चीज़ एक बार मिलेगी। वो क्या चीज़ है? अब आप ये है वो है पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे होंगे आप, कहाँ बहुत बड़ी चीज़ किसी म्यूजियम में रखी हो मसला, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कि जो सिर्फ एक बार मिलती है इंसान को, वो क्या है? वक्त है। बिल्कुल सामने की चीज़ है, वक्त है। जो वक्त गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। कुछ भी कर लीजिए, कितना ही दौलत खर्च कर दीजिए, कितना ही पावर खर्च कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पलटा नहीं सकते। वो ज़माने गए जब किसी के लिए सूरज पलटा करता था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आज मैंने मिजाहन कहा, वरना पलटाने वाला आज भी मौजूद है। खैर, सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है। मिसाल दूँ आपके सामने, ये मजलिस जो हो रही है ये पहली और आखिरी है या नहीं है? जिस मजलिस में आपने शिरकत की है वो मजलिस आपके लिए पहली थी और आखिरी थी। न इससे पहले कभी हुई थी, न इसके बाद कभी होगी। तो आप कहेंगे कल भी तो आप यहाँ पढ़ रहे थे। जी, कल पढ़ रहा था, लेकिन वो कल 21 सफ़र की थी, आज 22 सफ़र है। काफी कौन सी बात है, अगले साल फिर 22 सफ़र पढ़ेंगे कि वो 1444 की होगी। अब ये मजलिस दोबारा होने वाली नहीं है, इससे पहले भी नहीं हुई, इसके बाद भी नहीं होगी। ऐसा है या नहीं है? जो लफ्ज आपकी जबान से जारी हो गया ये पहला है और आखिरी है। मरने की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, जिंदा रहते हुए भी ये पहला है और आखिरी है। जो सांस आप ले रहे हैं, आ रही है जा रही है, ये पहली है और आखिरी है अपने हिसाब से। अगली सांस 1 सेकेंड लेटेस्ट है कि नहीं है? देखने आप, सबसे कीमती चीज है वक्त, जो दोबारा इंसान को नहीं मिलता, इंसान कुछ कर ले। और हम खुश हैं कि हमारी मजलिस में इतना मजमा था खूब। अगर हमारी मजलिस में 100 आदमी बैठे थे, मसला फर्ज कीजिए 100 आदमी, और हमने वो मजलिस पढ़ी 1 घंटा, पता है आपको क्या हुआ इसमें? परवरदिगार आलम कैलकुलेशन कैसे करेगा कि तुमने कौम के 100 घंटे इंगेज किए, और ऐसे 100 घंटे जो जा करके वापस नहीं आएंगे। बताओ तुमने इन 100 घंटों को जो इंगेज किया था दिया क्या? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुमने जो ये 100 घंटे कौम के इंगेज किए थे, क्या दिया? 100 घंटे उम्र के जिम्मेदार हो कौम के। 100 घंटे की उम्र तुम्हारे हवाले हमने कर दी, तुमने क्या दिया? एक शायर है, एक नौहा खान है, एक मरसिया गो है, कुछ भी सही, आकर के वक्त ले रहा है कौम का, मुकाबले में क्या दे रहा है? तो सलावत पढ़े मोहम्मद। अच्छा खासा पढ़ रहे थे जनाब, तशरीफ लिया, सब इधर उधर हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। तुमने कौम के 100 घंटे लिए, क्या दिया? 100 घंटे की उम्र हमने तुम्हें कौम की दी थी, तुमने क्या दिया? एक खतीब ने, एक शायर ने आकर के 5 मिनट पढ़ा, जो भी पढ़ा, 100 × 5 करिए, क्या हुआ? 500 मिनट। हमने 500 मिनट तुम्हें कौम के दिए थे, तुमने मुकाबले में क्या दिया? ये सवाल करने का मैं तो हक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमने आपको वक्त दिया ही नहीं, लेकिन जिसने ये उम्र दी है वो तो पूछ सकता है। तवज्जो करें, वो परवरदिगार तो सवाल कर सकता है। तुम समझ रहे थे तुम्हारा कमाल था कि लोग घरों से आ रहे थे? नहीं महसूस किया आपने? ये तुम्हारा कमाल नहीं था, ये हम लेकर के आ रहे थे तुम्हारे सामने।
ये हम घरों से निकाल रहे थे, ये मेरे हुसैन का जज्ब था जो तुम्हें खींच के ला रहा था। तुमने क्या दिया सामने, तुमने क्या बयान किया इसके अंदर? वो कह रहे थे जिससे हुसैन राजी थे, या वो कह रहे थे जिससे तुम राजी थे? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। है या नहीं है? गलत कह रहा हूं बताइए। सबसे कीमती चीज जो इंसान का वक्त है, वो जो जाकर के दोबारा वापस नहीं आता। ये मजलिस जो हो रही है, ये मजलिस पहली और आखिरी है, ये कभी दोबारा नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए इसको। जो अब आप समझ में आया कि जब इंसान किसी मजलिस में जाए तो पहली और आखिरी समझ के, अब उसकी अहमियत में कितना इजाफा हो जाएगा। ये ना सोचो आज छूट गई तो कल कर लेंगे, कल वाली आज नहीं आ सकती। बस जो है अपने मौके पर बस वही है। हर चीज़ की कैफियत यही है, अगर आप देखें हर सांस की कैफियत यही है। इसीलिए गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजब शान से गुफ्तगू कर रहे हैं। अय्युहन्नास इन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्नह फला तबियुहा इल्ला बिहा। ऐ लोगों, तुम्हारे नफ्सों की कीमत, तुम्हारे जानों की कीमत सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। फला तबियुहा इल्ला बिहा, अपने आप को उसके अलावा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में मत बेचना। ये मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, नब्बाज़ फितरत, जिससे ज्यादा कौन जानता है इंसानों की कीमत को। और कमाल ये है कि अली इब्न अबी तालिब ने ये नहीं कहा अय्युहल मुस्लिमून अय्युहल मोमिनून अय्युहल मुत्तकून अय्युहस सालिहून, कुछ नहीं, अय्युहन नास। यानी ये उम्र इतनी कीमती है, तुम्हारी जान इतनी कीमती है कि लोगों के नफ्सों की कीमत जन्नत है। जब लोगों के नफ्स का आलम ये है तो मुसलमानों के नफ्स का आलम क्या होगा? जब मुसलमानों के नफ्स के आलम को समझना तो सोचो मोमिनीन के नफ्सों का आलम क्या होगा। और जब लोगों की कीमत जन्नत, तो मुसलमान की कीमत क्या हुई, फिर मोमिनीन की कीमत क्या हुई, फिर खुद अमीरुल मोमिनीन की कीमत क्या हुई। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। इसीलिए मौला की कीमत में जन्नत नफ्स के मुकाबले में जन्नत को नहीं लाया गया। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। मंदों में कुछ ऐसे हैं जो नफ्स बेचते हैं, मर्जी खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ जन्नत तो बहुत कम है, जन्नत तो लोगों के नफ्स की कीमत है। ये लोग में नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ मर्जी है। परवरदिगार बहरहाल अर्ज़ कर रहा था कि निस्बत साबित होनी चाहिए पहले मरहले पर, कि जब भी हम कोई कौल बयान कर रहे हो मासूम की हदीस, तो निस्बत साबित हो कि बिलाखिर ये मासूम ने फरमाया या नहीं फरमाया। कैसे साबित होगा ये? कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप इसे बताएगा? कौन सा फेसबुक पेज इसे बताएगा? कौन सा इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन ग्राम, ये कौन बताएगा इसको कि ये मासूम ने फरमाया या नहीं? ये वो बताएंगे जिनकी उम्र गुजरी है कालल बाकिर और कालल सादिक में, जिन्होंने एक उम्र लगाई है अक़वाले मासूमीन में। वो बताएंगे कि हाँ ये जुमला है उनका या नहीं है। कहाँ से नकल करें, उन तक हमारी रसाई नहीं है। किसी मोतबर किताब से नकल करें और ये पता हो कि हाँ ये हदीस जिस किताब में आई है इसका लिखने वाला मोतबर है, मसलन कि जो ऐसी वैसी बातें नहीं लिखा करता, वहाँ से नकल करें। कम से कम हमारी जिम्मेदारी बच गई। लेकिन ये किताब उताब कैसी, कुछ तो ऐसे अहमक हैं जो मैसेज को बगैर पढ़े फॉरवर्ड करते हैं। एक साहब से पूछा कि जो आपने भेजा अजीब व गरीब मैसेज है, क्या पता नहीं हमने देखा ही नहीं, खाली फॉरवर्ड कर दिया। हद हो गई। अब इसका इलाज क्या है आखिर? फिर वही जुमला कहूँगा आपके सामने, अगर हमने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, इस मैसेज को पढ़ने में 1 मिनट लगा और 100 आदमी ने इसको पढ़ा, 100 मिनट के जिम्मेदार है खुदा के नज़दीक। तुम्हें किसने हक दिया था मैसेज फॉरवर्ड करने का और कौम के 100 घंटे इंगेज, 100 मिनट इंगेज करने का? तुम्हें किसने हक दिया था? जो तुम भेज रहे थे इसके तुम जिम्मेदार हो। हर फॉरवर्ड करने वाला जिम्मेदार है या नहीं है? हमारे बचपन में घरों में पर्चे लोग डाल जाते थे। किसी ने ख्वाब देखा है, यूँ हुआ, उसको लिख करके 40 लोगों में तकसीम कर दिए तो बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी।
और जिसने नहीं किया उसका घर जल गया और ये हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। आज भी वही हो रहा है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया उसको। अब मैसेज आ रहे हैं, इस मैसेज को 100 लोगों को भेज दीजिए, आपको 100 दिन में ये मिल जाएगा। अरे खुद ही ले लीजिए, हमें ना भेजिए, है कि नहीं? वही सब कुछ बेसर पैर की चीजें, और हमारा जवान लगा हुआ जल्दी 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 फॉरवर्ड करने में। क्या मजाक है ये? अच्छा, आम चीजों के बारे में तो जिम्मेदार हैं ही चेबेरा से मासूम की निस्बत। किसी ने पैगंबर को ख्वाब में देखा, ये कह दिया, किसी ने फला को ख्वाब में देखा, ये कह दिया, किसी ने फला को। अजीब हाल है, ये कहां से आ रही है चीजें? ये सब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सिर्फ यहूदी कंपनियों का काम है। सिर्फ यहूदी कंपनियां हैं जो जवानों को तबाह करने के लिए, उनको पता है कि इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये कहां से मार खाएंगे, वहीं से अपनी बातें लिखी, नीचे लिख दिया इमाम बाकिर, हमने फौरन फॉरवर्ड कर दिया। अपनी कोई बात लिखी, नीचे लिखा इमाम सादिक, हमने फौरन फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, जिस तरीके से व्हाट्सएप पर आई हुई दवाएं नहीं खाते हो, उसी तरीके से व्हाट्सएप पर आई हुई हदीसों को न मानना, जब तक अहले फन से न पूछ लेना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और जो जिस फील्ड का माहिर है वो उसे पहचानेगा। मैंने कोई दवा भेज दी किसी को, आप खा लेंगे? अरे कहेंगे सवाल ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब दवाओं से? तो आपसे क्या मतलब हदीस से? मुझसे क्या मतलब हदीस से? मैं भी इस काबिल नहीं हूं, मैं खुद पूछूंगा अहले फन से जाकर के, क्या जी बताइए हदीस दुरुस्त है कि नहीं है? मैंने कल अर्ज़ किया था आपके सामने, पहला मसला। दूसरा मसला कि ये अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये वही हैं, वही मानी समझे जा रहे हैं जो मासूम के ज़माने में समझे गए थे। कल मैंने अर्ज़ किया इसको तफसील से। तीसरा मसला, तवज्जो कीजिए, कि इंसान मिजाज मासूम से आशना है या नहीं, इस पर रुकूंगा जरा सा 2 मिनट आज के लिए। मिजाज मासूम से आशना है कि नहीं? कल मैंने इशारा किया था, जिस शख्स को आप पहचानते हैं बाकायदा, बगैर फसल के, बिला फसल जिसे पहचानते हो, उसके बारे में कोई आकर कहे फला साहब आपको ऐसा कह रहे थे, कि हो ही नहीं सकता। मैं खूब उन्हें जानता हूं, ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। क्यों? चूंकि मिजाज से आशना है। यहां पर दुश्मन कामयाब नहीं होगा। मिजाज मासूम से हमें आशना होना चाहिए। कैसे आशना होंगे? क्योंकि मासूम का मिजाज ये है कि कभी भी दीन के खिलाफ कोई बात सामने आ ही नहीं सकती। मासूम का मिजाज ये है कि हालात ज़माना के एतबार से उनकी हिदायत के लिए गुफ्तगू करते हैं। ये मिजाज मासूम है। और आप देखिए, मैं मुतज़ाद एक बात आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसमें कितना फ़र्क पैदा होगा जाकर के। अहादीस में भी इस तरीके से है, वाक़यात में भी इस तरीके से है। कुछ लोग आए, जमा हुए इमाम के सामने, इमाम के घर के बाहर, और नारे लगना शुरू हुए। क्या हुआ कि आपसे मिलने आए? इमाम गए, क्या है गुफ्तगू? कुछ सलाम जवाब सलाम। कहिए बताइए आपके पास इल्म गैब है कि नहीं है? ख़त्म हो गई बात। 2 4 जवाब क्या है इसका? यस या नो। आपके पास इल्म गैब है कि नहीं है? मासूम क्या कहें? कुछ नहीं। अभी मेरी कनीज़ मुझसे छुप के कहीं चली गई थी, मैं उसको ढूंढता फिर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ अच्छा, ऐसे माने नहीं है, चले गए। अंदर आए तो खादिम ने कहा मौला खैरियत, आप तो आपका इल्म गैब नहीं है? का अंदर आओ बताते हैं। का अगर मैं कह देता कि मेरे पास इल्म गैब है तो ये अभी कहते कि आप खुदा हैं। ये इस नियत को लेकर के आए थे, यानी जो बात को झूठ नहीं, इधर उधर नहीं किया गुफ्तगू को, जो एक वाकया बीच में डाला गया। ये क्यों डाला गया? अपने आप को नहीं, बल्कि उनकी तौहीद को बचाने के लिए। अब जो सिर्फ एक वाकया देखेगा वो कैसे नतीजा निकाल पाएगा दुरुस्त? जरूरी है कि सारे वाकयात पर नजर हो, तब मिजाज मासूम की खबर होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। बात कह कैसे रहा हूं, सिर्फ जल्दी से सुन लीजिए। कुरान के सिलसिले में एक हदीस है कि युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का कुछ कुरान के कुछ की तफसीर करता है। और इस रविश पर एक तफसीर लिखी गई जो मज़हब तशय्यो का शाहकार है, तफसीर अल-मीज़ान, अल्लामा तबातबाई अल्लाह मकामहू की 20 साल उनकी उम्र के लिए इस तफसीर ने, उस पर भी कुछ कहना था लेकिन अब बात गुजर गई, अब नहीं कहूँगा। 20 साल उनकी उम्र के इस तफसीर ने लिए। तफसीर कुरान बिल कुरान है।
कुरान एक ऐसी किताब है अजीब व गरीब जो खुद ही मुफस्सिर भी है मुफस्सर भी है, अपनी तफसीर खुद बयान करती है। ऐसी किताब है जिसका कुछ मसला सूरह आल इमरान में एक आयत है कि जिस आयत को अगर आप सूरह अहज़ाब की एक आयत से मिलाएंगे तो नतीजा देगी। कहीं पर कहता है इल्म गायब सिर्फ खुदा के पास है, जिसने इतना ले लिया वो वहीं से बहक गया। आगे जाकर कहता है कि उनके पास है जो मुजतबा बंदे हैं, कहीं और कहता है उनके पास है जो मुर्तज़ा बंदे हैं, जिन्हें खुदा ने मुर्तज़ा कर लिया। अब जब सब मिलाएंगे तो जाकर के नतीजा सही सामने आएगा। तो युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान के कुछ की तफसीर करता है। नतीजा क्या निकला? नतीजा आप कुछ भी निकालें, मैं ये नतीजा निकाल रहा हूं कि जब कुरान के कुछ की तफसीर करता है तो जब तक कुरान का सब कुछ न पता हो तफसीर न फरमाइएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। नतीजा सही है या नहीं सही है? बिल्कुल यही चीज, मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं, बिल्कुल यही चीज मासूमीन की हदीस में है, अहादीस में बिल्कुल यही कैफियत कि मासूमीन की अहादीस के सिलसिले में भी कुछ की तफसीर करता है। मुमकिन है कि पैगंबर ने एक हदीस बयान की हो जिस हदीस की तफसीर इमाम सादिक फरमा रहे हों अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुमकिन है किसी हदीस को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान किया हो जिसकी तफसीर इमाम रज़ा कर रहे हो, या बरक्स हो इमाम जवाद की हदीस जो आने वाली है उसकी बात पहले इमाम हसन कर चुके हो। यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है हदीस में भी और इनके वाक़यात में भी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा ख़ानदान है कि जहाँ सरे मुँह कोई इख्तलाफ नहीं पैदा होता, सर्रा बराबर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। कबीरोना व सगीरोना सवा, हमारे छोटे बड़े सब बराबर हैं, कोई भी आपस में इख्तलाफ इल्मी यहाँ नहीं पाया जाता किसी भी तरह का। तो जब हदीस का भी की कैफियत यही है, तो जब तक सारी अहादीस पर नजर न हो इंसान मिजाज मासूम से आशना नहीं हो सकता। जब तक तमाम अहादीस पर नजर न हो। कुरान का दौरानिया कितना है? 23 साल। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। पैगंबर 10 साल मदनी ज़िंदगी, 13 साल मक्के की ज़िंदगी। हदीस का दौरानिया कितना है? अगर पैगंबर की शहादत के बाद से आप लीजिए तो 250 साल। सन 11 में पैगंबर की शहादत है सफ़र में, और 260 में रबीउल अव्वल में इमाम अस्करी की शहादत है। 250 साल का ज़माना है हदीस का। जिस इंसान की इस 250 साल पर नज़र होगी वो समझेगा मिजाज मासूम क्या है। देख रहे हैं आप, एक हदीस को लेकर कैसे आप समझ सकते हैं? हम भी आप ही के साथ शामिल हैं, अलग से नहीं कह रहा हूँ। वो लोग हैं जो महसूस करते हैं, जिन्होंने एक उम्र गुजारी है इसी मैदान में। उस्ताद ने कहा, अब ये बात बीच में आई है, उस्ताद ने कहा कि तुम सिर्फ हदीस बयान करो, ये न बताओ किस मासूम की है, हम बताएंगे किसकी है। देख रहे हैं आप, ये तुम न बताओ किस मासूम की है, हम बताएंगे किसकी है। अजब, क्या मतलब सारी हदीसें यहाँ से वहाँ तक याद है ही नहीं? याद नहीं है, ज़रूरी नहीं सब याद हों, लेकिन मिजाज हदीस और मिजाज मासूम से आशना है। अगर एक हदीस है जिसका मिजाज ये बता रहा है कि ये बात इमाम रज़ा कह सकते हैं क्योंकि उनके ज़माने से मुताबिकत कर रही है। देख रहे हैं, अगर कोई हदीस है तो इस हदीस का आहंग ये बता रहा है कि जुमला इमाम सादिक का होगा क्योंकि उनके माहौल और उनके ज़माने से मुताबिकत कर रही है। इतना जिसने काम किया हो मासूम के अक़वाल और मासूम की सीरत पर, वो ये बता सकता है क्या सही है और क्या गलत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। और अगर आपको यह बात बच्चों को हज़म ना हो रही हो कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं एक वाक़या नक़ल किए दे रहा हूँ, आसानी से हज़म डाइजेस्ट कर देगा वो इस चीज़ को। क्या एक साहब थे कि जो शायर नहीं थे लेकिन चाहते ये थे कि सब उन्हें शायर कहें। कुछ लोग होते हैं इस तरह के, हर ज़माने में हर फील्ड में होते हैं। ख़तीब नहीं है लेकिन चाहते हैं कि सब उन्हें ख़तीब कहें। एक साहब थे जो चाहते थे कि लोग उन्हें मुज्तहिद कहें, आयतुल्लाह कहें। उनको शौक़ था इस बात का, आख़ुई के पास पहुँच गए कि आप मुझे इजाज़त इज्तिहाद दे दीजिए। आख़ुई जैसा इंसान, उन्होंने कुछ दूर अपना टाला टूला होगा जो भी,
फिर जब नहीं माने वो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा किताब आप किफ़ाया ले आइए, उसकी एक इबारत मैं आपको दे रहा हूँ, उसको मेरे सामने समझा दीजिए, मैं अभी इजाज़त इज्तिहाद लिख दूँगा। किफ़ाया वो किताब है कि जो इल्म उसूल की तकरीबन आखिरी किताब समझी जाती है और उसके बाद इंसान दर्ज खारिज में जाता है, आखुंद खुरासानी की। वो किफ़ाया लेकर के पहुँच गया, आखुंद ने फ़ौरन खोला क्योंकि इल्मुल उसूल है, फ़ौरन उस सफ़ा खोला कि ये इबारत समझा दीजिए। क्या उन्होंने बहुत उसमें खपाया अपने आप को और कुछ देर में कहा कि ये पता नहीं ये इबारत अब तक थी कहाँ। कहा बस इजाज़त इज्तिहाद भी वहीं है जहाँ ये थी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले। तो एक साहब थे, शायर नहीं थे, लेकिन सब चाहते थे कि लोग उन्हें शायर कहें। पहुँच गए कहाँ, जनाब गालिब के पास। अब वहाँ पर भी वो अपना गालिब जैसा इंसान, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको एक मिसरा दे रहा हूँ, आप उसको तज़मीन कर दीजिए तो मैं समझ लूँगा कि आप वाक़ईन शायर हैं। कहेंगे फरमाइए। अच्छा फ़नकार तो बहुत थे, हुनर तो नहीं कहूँगा, फ़नकार तो बहुत थे। कहें जी फरमाइए। तो गालिब ने कहा कि कातिल को नज़र आता था खंजर तहे खंजर, इस पर तज़मीन कीजिए। तो कुछ देर तो मिसरा ही समझ में आया होगा। तो कहेंगे हम आपके जैसे थोड़ी शायर हैं जो फ़ौरन तज़मीन कर दें, हम इसे कर के ले आएंगे। कहा हाँ जी जाइए कर ले आइएगा, जब आपका दिल चाहे से ले आइएगा। वहाँ से निकले, फ़नकार तो बहुत थे, फ़ौरन जल्दी से सफ़र किया और पहुँचे मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों के पास। और वहाँ पे गुफ्तगू शुरू हुई। कहेंगे सरकार एक मिसरा है, तज़मीन कीजिए आप। अब मीर अनीस से कह रहे हैं, तो कहेंगे फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि कातिल को नज़र आता था खंजर तय खंजर। तो मीर अनीस ने कहा कि ये किसका मिसरा है? बंदे की मेहनत है जी। जो मैंने कल कहा था ना कि बंदे की मेहनत है बाकी, तो वो भी वही कह रहे थे बंदे की मेहनत है। तो कहना आपका मिसरा है? ये कहा कि जी मैं बस। झूठ बोल रहे हैं आप, ये मिसरा आपका नहीं है, मिसरा जनाब गालिब का है। क्या करते? लिखिए तज़मीन। जनाब अनीस ने कहा लिखिए तज़मीन। उन्होंने तज़मीन लिखी, पढ़ूँ आपके सामने। इस दर्जा मुनव्वर था गुलूवे शहवाला, गज़ल के मिसरे पर सलाम की तज़मीन। इस दर्जा मुनव्वर था गुलूवे शहवाला, कातिल को नजर आता था खंजर तहे खंजर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इन्होंने सोचा कि एक जगह तो आबरू गई, कम से कम वहां तो बच जाएगी। वहाँ से मिसरा लिए वो फिर सफ़र किया, जनाब गालिब के पास पहुँचे और कहा कि गालिब जैसे देखा जी ले आए मिसरा। कहा जी बस हो गया, समझ लीजिए आप हो गया बस। कहा फरमाइए। तो उन्होंने वही मिसरा फ़ौरन पढ़ दिया कि इस दर्जा मुनव्वर था गुलूबे शहवाला। तो अगर किसका मिसरा है ये आपने लगाया है? कहा जी मैंने ही मेहनत की है। कहा झूठ बोल रहे हैं आप, ये जनाब अनीस का मिसरा है, ये जनाब अनीस का मिसरा है। वहाँ भी गई आबरू, जहाँ बचाना चाह रहे थे यहाँ भी गई। क्यों? इसलिए कि गालिब मिजाज अनीस से आशना है, अनीस मिजाज गालिब से आशना है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। एक और सलावत बाबा से बुलंद पर मोहम्मद और आले। तो अगर इंसान मिजाज मासूम से आशना जब तक न हो, उस वक्त तक नहीं महसूस कर पाएगा कि हाँ ये कलाम खुद बोलता है कि वो किसका कलाम है। मासूम का कलाम खुद आवाज़ देता है कि मासूम का कलाम है। बिल आखिर में अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरी है कि इंसान साबित करे पहले कि ये कलाम मासूम का है। एक इस कलाम का मतलब क्या है? आज भी लफ्ज़ें वही समझी जा रही हैं कि जो उस ज़माने में समझी जाती थी। कल जो मैंने मिसाल दी इन्नल इज्तिहाद बातिलुन इंदना की, आपके जहन में होगी। और आज तीसरी चीज़ के मिजाज मासूम से आशना हो कि महसूस कर ले कि हाँ मासूम क्या कहना चाहते हैं। और भी बहुत सी बहसें थी, लेकिन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसी जगह बात को रोक रहा हूँ। इसके बाद हदीस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ आज और कल की तकरीर में। कि इमाम ने क्या फरमाया? क्या युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ज़िक्रुह, वो परवरदिगार जिसका जिक्र अजीज व जलील है, मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफू, उसने बंदों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि बंदे उसे पहचाने। अजीब। और इस हदीस को तफसीर में बयान किया गया ला करके सूरह
ज़ारियात की वो आयत के मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, लियअबुदून आई लियअरिफून। तवज्जो कीजिएगा, जब खुदा को पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। फ़ैज़ा अरफू हो अबदू हो, जब पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। बेमारिफत सर झुकाना और है, खुदा को पहचाने बगैर सजदे में सर रखना और है, और उसको पहचान के सर खम करना और है। कि जब खुदा की मारिफत पैदा हो जाए और दिल तड़प के ये कहे कि चलो चल के उसे सजदा करें, वो इस काबिल है कि चल के उसे सजदा करें। जैसा कि जनाबे अमीर फरमा रहे हैं अजीब अंदाज से अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जहाँ फरमाते हैं कि मा अबदतुका खौफम मिन नारिक वला तमअम फिल जन्नतिक बल वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतुक। परवरदिगार, मैंने जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं की और जन्नत की लालच में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि तुझे इबादत का अहल पाया तो इबादत की। अजीब, यह मिजाज जनाब अमीर है कि तुझे इबादत का अहल पाया तो इबादत की। और जब उसकी, इस पर गुफ्तगू बहुत है लेकिन छोड़ूंगा चूँकि मुझे आगे चलना है, और जब उसकी इबादत करेंगे तो उसकी इबादत के ज़रिए से दूसरों की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। तवज्जो कीजिए, यानी जब इंसान खुदा की इबादत करता है तो फिर किसी और की इबादत नहीं करता, ये बिल्कुल तय है। और ये कब होगा? जब मारिफत के साथ इबादत हो। दो, एक तो बड़ी मुसीबत ये है हमारे यहाँ कि कुछ मफाहीम ऐसे हैं जिनको ख़ास सियासत के तहत कहीं जोड़ दिया गया और हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे चंद लम्हे इबादत करना है, आप कहेंगे यहाँ मस्जिद है माशाल्लाह बहुत से, जिससे भी जाइए इबादत कीजिए, वो मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, चलिए ले चलूँ। क्यों? यानी हमने इबादत को मस्जिद से जोड़ दिया। ये कहाँ से आया तसव्वुर? ये तसव्वुर या जहालतन है या उससे ज़्यादा सियासतन है कि फ़ौरन इबादत को जोड़ा गया मस्जिद से। इबादत क्या है? नमाज, रोज़ा, खौम, ज़कात, हज, जिहाद, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यही दो चार और का नाम ले लीजिएगा, ये इबादत है। बाकी तो हमारी पर्सनल लाइफ है, बाकी तो हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। अच्छा, ऐसा है या नहीं है? जैसे ही लफ्ज़ इबादत आता है जहन डाइवर्ट होता है किसी ख़ास चीज़ की तरफ। ये कहाँ से आया हमारे जहन में? ये सिर्फ परवरदिगार को न पहचानने का नतीजा है, दीन को न पहचानने का नतीजा है। अब बहुत सी लफ्ज़ें मैं कह नहीं सकता हूँ, अदब हायल है कि वो दीन जो इनइकाद नुत्फा के पहले से लेकर के कब्र के बंद होने के बाद तक के अहकाम दे रहा हो, तवज्जो करें, जो इंसान की विलादत के पहले से मरने के बाद तक के अहकाम दे, वहाँ पर्सनल लाइफ का मतलब क्या है आखिर? एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले नहीं, वहाँ तो सारी लाइफ सरकारी है, वहाँ कहाँ से प्राइवेट लाइफ आई? इबादत का मफहूम हमने नहीं समझा अभी तक। मेरे अजीज़ों, जिस तरीक़े से रात की तारीकी में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जाना इबादत है, उसी तरीक़े से सुबह के वक्त अपने बच्चों और अहलो अयाल के लिए रोज़ी कमाने जाना भी इबादत है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले। कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अपने अहलो अयाल के लिए मेहनत करने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला जैसा है। यह दीन। लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया जहन को इबादत की तरफ। इबादत में बस नमाज, रोज़ा, दो चार चीज़ें। नमाज रोज़ा भी इबादत है, नमाज रोज़ा ही इबादत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का हर काम
अब बात आई है, मैं एक जुमला आपसे कहूं, हमारी जिंदगी का हर काम इबादत हो सकता है अगर हम चाहें, वरना नमाज भी इबादत नहीं हो सकती अगर हम चाहें। अब बात आई, जल्दी से मैं 2 लफ्ज़ कहूँ और आगे बढ़ जाए गुफ्तगू। उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून का मतलब क्या है? मैंने जिनों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। जो इबादत आपके जहन में है ये 24 आवर में कितना वक्त लेती है? वाजिब तो 17 ही रकअत है ना, और बाज़ मोमिनीन की स्पीड तो बहुत अच्छी होती है, वो तो 17 रकअत में पता नहीं 17 मिनट तो बहुत ज़्यादा है शायद उसके लिए। हज ज़िंदगी में एक बार है, हुआ ना हुआ पता नहीं, इंसान मुस्तती हो ना हो, जिहाद तो होता ही नहीं। खुम्स भी एक मरतबा साल में निकाला जाता है, वो भी ज़कात। और बची कौन सी इबादत? महीने में, साल में 30 दिन के रोज़े और 17 रकअत नमाज, यही तो हुआ ना। कितना वक्त लेते हैं ये? और कुरान क्या कह रहा है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही नहीं किया मगर इबादत के लिए। हस्र है, यानी तुम्हारी जिंदगी में सिवाय इबादत के कुछ और नहीं होना चाहिए। है ना खतरनाक? आपने जैसे तर्जुमा सोचा था अभी तक? बच्चों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं कर रहा हूं, तुम उससे जानते हैं बेहतर है। इस जैसे तर्जुमा, अब ये देखिए माइक रखा हुआ है, इस माइक क्यों बनाया गया इसको? क्या इसको नहीं बनाया गया मगर आवाज़ को लाउड करने के लिए? वही आयत का लहजा है ना। इस माइक को नहीं बनाया गया मगर आवाज़ को लाउड करने के लिए। खूब, एक मजलिस में कितनी देर इसको लाउड करना है? मसलन 15-20 मिनट तक लाउड करता रहे आवाज़ के, बाकी चुप हो जाए। आप बर्दाश्त कर लेंगे? कह रहे नहीं, कल देखा नहीं आपने, 2 सेकंड के लिए इधर उधर हुआ था, पूरा मजमा दाएं बाएं। क्यों? कह रहे इसको लाया इसीलिए गया कि आवाज़ को बुलंद करें। कर तो रहा था 2 मिनट पहले तक। कहा नहीं, पूरी आखिर तक करना चाहिए। इस माइक को हक नहीं है कि 2 मिनट के लिए भी अपना काम छोड़े, चूंकि इसे बनाया ही गया है आवाज को लाउड करने के लिए। ये डेकोरेशन पीस नहीं है। और अगर इसको आवाज लाउड न कर रहा हो, खराब हो जाए, तो आप मजमे से सुनिए, हटा तो इसे किनारे, फायदा क्या है? ऐसे जुमले आते हैं ना, यानी इसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। और अगर बेचारा माइक वाला सामने हो तो पूरा मजमा उसे घूरता, यही इसीलिए उन्हें किनारे इधर के दिखाई न दे कोई कहाँ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। क्यों? इस इसलिए कि बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका वजूद। इसको इसीलिए बनाया गया था, हम इतने का खरीद करके लाए। अब ये जगह मजलिस पढ़ने का 48,000 का सेट पूरा खरीद के लाए हम। इतना पैसा हमने खर्च किया। इसको हक नहीं है कि लम्हे के लिए खामोश हो सके। कभी कभी आईने में अपने आप को भी देखा कीजिए। परवरदिगार आलम आवाज देगा। मिट्टी से नुत्फा बनाया, नुत्फे से हल्का बनाया, हल्के से मुज़गा बनाया, मुज़गे से हड्डी बनाया, हड्डी पर गोश्त चढ़ाया, 9 महीना माँ के पेट में रखा, तरह तरह के रिस्क देता रहा। उसके बाद दुनिया में लाया, 15 साल तक आजाद छोड़ के खिलाता रहा। अब इसे हक नहीं है कि एक लम्हे के लिए भी इबादत से दूर हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इसे हक नहीं है एक लम्हे के लिए भी इबादत से दूर हो। अगर इंसान इबादत से दूर हो, फरिश्ते कहते हैं हटाओ इसे दुनिया से। मलिकुल मौत कहता क्या करूं, खुदा रोके हुए वरना अभी ले आता इसे जा करके। ये कमबख्त रहने के काबिल नहीं है, किस लिए कि ये इबादत नहीं कर रहा है। इबादत तो क्या 24 आवर नमाज पढ़ते रहे, मस्जिद में घर बना लें अपना? नहीं तो ये तो नहीं कर सकते, क्या फिर क्या करें? पूरा साल रोजा रखते रहे। अच्छा हम तो नालायक सही,
जिन्होंने इबादत को, इस आयत को जिसने पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, जिसने इस आयत को पहुंचाया उसने भी ऐसा नहीं किया। हम तो एक ही याद में परेशान है, वहां तो 9 एक साथ। जो आयत को पहुंचा रहा था उसके अपने 9 बीवियां तक मौजूद है, बीवियां, और उसके बीवियां उसके बाद भी वो बीवियों से भी मिलता है, बच्चों से भी मिलता है, दोस्तों से भी मिलता है, मस्जिद में भी जाता है, जंग पे भी जाता है, खरीद और फरोख्त भी करता है। या रसूल अल्लाह, आपको तो मस्जिद से बाहर ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप कह चुके मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। ऐ रसूल अल्लाह, आपको बीवी से क्या मतलब, आपको बच्चों से क्या मतलब, आपको दोस्तों से क्या मतलब, आपको खाने पीने से क्या मतलब, आपको मस्जिद में रहे, रुकू करे, सजदा करे। पैगंबर कहेंगे तुमने समझा कहाँ इबादत किसे कहते हैं। जैसे खुदा के सामने सर झुकाना इबादत है, वैसे ही दोस्तों से मिलना भी इबादत है, बाजार जाना भी इबादत है, घर में रहना भी इबादत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और हर वो काम जो खुदा के लिए किया जाए वो इबादत है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हर वो काम जो कुर्ब इलाही के लिए अंजाम दिया जाए इबादत है। और अब बात आ गई है, मैं नहीं चाह रहा था इस मौजू को छेड़ना, लेकिन बात आ गई है। अब हदीस नहीं, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसी जगह पर रोकूंगा। हर वो काम जो कुर्ब इलाही के लिए अंजाम पाए उसे इबादत कहते हैं। आप देखिए, अगर अपने बच्चे को उठा के एक प्यार कर ले बाप, इस नियत से ये कि खुदा की अमानत है, तो ये प्यार करना इबादत है। शौकी नहीं कर रहा हूँ। ज़ौजा अपने शौहर को एक गिलास पानी पिला दे कि ये परवरदिगार की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। शौहर अपनी ज़ौजा के लिए एक छोटा सा तोहफा बाहर से ले आए कि ये सबको छोड़ के मेरे लिए इस घर में मौजूद है, अल्लाह के लिए ये काम करना है। ये मोहब्बत जो ये मुझसे करती है मैं इससे करता हूँ, ना मेरा कमाल है ना इसका कमाल है। कोई है जिसने इसके दिल में मेरी मोहब्बत और मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है। देख रहे हैं, तो ये काम भी इबादत है। हर वो काम जिसमें खुदा नजर में आ जाए वो इबादत है। तो बस आखिरी जुमले हैं, आखिर कलाम में आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। अजीज़ो, जितनी इबादतें हैं जिनको आप इबादतें कहते हैं, कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें क़स्द क़ुर्बत न हो। क़स्द क़ुर्बत यानी क़ुर्बतन इल्लल्लाह, हर इबादत में लगा हुआ है। जान इबादत यही जुमला है, ये हटा इबादत गई। क़ुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। नमाज पढ़ रहा हूँ मगरिब की, क़ुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। क्या मतलब हुआ? जान इबादत यही जुमला है या नहीं है? उठा बैठी करना नमाज में ये इबादत नहीं है। मुमकिन है कि इबादत न हो कि हीच शिर्क अलग से हो। नमाज जिसे आप नमाज कह रहे हैं, मुमकिन है ये शिर्क हो। आप उलमा बैठे हैं, इनसे मालूम करें, फतवा पूछें। मैं मिसाल दे दूँ अपने लिए। फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा था, और नमाज में एक रुकू में एक आवाज़ आती है, या अल्लाह। आपको इसका मतलब मालूम है? इसका मतलब वही है जो रेलवे में चेन पुलिंग का मतलब होता है। इससे चैन खींच लेते हैं ना, गाड़ी रुक जाती है। उसी तरह मतलब ये है, या अल्लाह हमारा, यानी आप कुछ देर रुके रहिए रुकू में, हमारा इंतज़ार कीजिए। इमाम जमात का हुक्म क्या है कि जितना जिक्र पढ़ते हो मामूलन उसको 2 बार पढ़ दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उन बेचारों गलती क्या है जो पहले से झुके हुए हैं, उनकी कमर भी तो कमर है, ये देर में आया खुद भुगते। एक बार और कह दो,
2 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, अगर एक बार कहते हो तो एक बार और कह दो सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, इसके बाद वो या अल्लाह कहते रहे, तुम खड़े हो। ये हुक्म इमाम जमात की, चूँकि इस्लाम सबका ख्याल रखता है। फ़र्ज़ कीजिए मैं नमाज़ पढ़ा रहा था, किसी ने आकर के कहा या अल्लाह, और मैंने पहचान लिया आवाज़ से, हाँ ये तो फ़ला साहब हैं, ये फ़ला मौलाना साहब हैं, और हमने अपनी क़िरात को उनको सुनाने के लिए बड़े अच्छे अंदाज से कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। उन मौलाना की नियत करके, नियत क्या उनको सुनाने के लिए, ये हमने कहा कि सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, इरादा ये कि ये जान ले कि ज़ैगम और रुज़्वी की क़िरात कितनी अच्छी है। क्या हुआ पता है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नमाज बातिल हो गई। नमाज बातिल हो गई। किसी से मालूम कर लीजिए फतवा। जैसे ही किसी और का इरादा बीच में आया, नमाज बातिल, कोई इबादत हो बातिल। ऐसा हुआ जैसे किसी ने क़िबले से रुख मोड़ दिया हो। क्यों? चूंकि तुम्हें कुर्बतन इल्लाह की जो नियत की थी, ये तकबीरतुल इहराम से सलाम तक बगैर ब्रेक के जाना चाहिए थी। तुमने एक लम्हे में इसे ब्रेक किया, दूसरी की तरफ डाइवर्ट किया, नमाज गई। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। नमाज गई के हिच, फिर से पढ़ लीजिए। रवायत कहती है कुल्लो रियाइन शिर्क, हर रियाकारी शिर्क है। यानी जो अपने ज़ामे नाकिस में मसलन इबादत कर रहा था, आबिद न बना के हिच मुशरिक अलग से बन गया। देख रहे हैं आप? ये अलबत्ता शिर्क जली नहीं है, शिर्क खफी है, नजिस नहीं होगा सामने वाला, लेकिन पहुंच गया शिर्क मराहिल तक। क्यों? इसलिए कुर्बतन इल्लाह चला गया। तो इबादतों की जान क्या है? कुर्बतन इल्लाह। जब कुर्बतन इल्लाह नुस्खा है, तो जहां पर अप्लाई कर दिया जाए उस चीज को इबादत बनाएगा। तवज्जो करें, जब कुर्बतन इल्लाह ही से इबादत बनती है, एक गिलास पानी दोस्त को पिलाओ, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। किसी के फॉर्म पे साइन करो, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। किसी की सिफारिश करो, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। किसी की मदद करो, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। फर्श अज़ा पर कदम रखो, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। हाथ सीनों पर ले जाओ, कुर्बतन इल्लाह, ये इबादत है। इमाम हुसैन से करीब होने के लिए करो तो भी इबादत है, क्योंकि इम्मे ताहिरीन से करीब होना ऐसा है जैसे खुदा से करीब होना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आपने पहचाना? फैज़ा अरफू हो अबदू हो। कौन कह रहा है? इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। फैज़ा अरफू हो अबदू हो, जब उसे पहचान लेंगे तो इबादत करेंगे। अब आएगा इबादत का मज़ा, अब आएगा इबादत का मज़ा। इबादत खाली नमाज रोज़ा ही नहीं है, वो भी है, हर जगह इबादत मौजूद है। और जब उसकी इबादत करेंगे तो दूसरों की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बचती किसी और के लिए। सुबह से शाम तक जगह ही नहीं बचती किसी और के लिए। और बस अब यहाँ पर आकर के उस सवाल को मैं आपके सामने सिर्फ तकरार करूँगा और बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूँगा। जब इमाम की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची तो एक शख्स खड़ा हुआ बीच में, उसने एक सवाल किया। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा ना कल के ऐसे सवाल अइम्मा ताहिरीन से कम किए गए। उल्टे सीधे सवाल पूछने वाले तो बहुत थे। वो सामने मौला कायनात फरमा रहे मुझसे पूछो, सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले के। इसके बाद का तर्जुमा अक्सर गलत होता है। लोग कहते हैं मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। मौला ने ये नहीं कहा कि मुझसे सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। ये नहीं कह रहे अली। अगर ये तर्जुमा कोई जानबूझ कर दे तो रोज़े में तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। देख रहे कितना दकीक है लफ्ज़ जो अली इब्न अबी तालिब ने कहा है, तफ़क़िदूनी, तुम मुझे खो दो। यानी अगर दुनिया ने अली को न खोया होता, अगर
दुनिया ने अली इब्न अबी तालिब को न खोया होता तो शायद अली आज मौजूद होते, शायद नहीं यकीनन मौजूद होते। खुदा नमूना दिखा चुका था, 2500 साल जनाब नूह जिंदा रहे। अभी तो मौला को गए हुए 1400 बरस पूरे हो रहे हैं, 2500 साल जनाब नूह जिंदा रहे। और दलील क्या है मेरे जुमले की? दलील यह है कि जिसको दुनिया नहीं खो पाई वो आज भी मौजूद है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मौला कह रहे हैं मुझसे पूछो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ है। सामने वाला सवाल क्या करता है मालूम है आपको? या अली हमारे सर में बाल कितने हैं? ये सवाल सुनकर के हार्ट अटैक ना हो जाए इसी पर ताज्जुब है। कह ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा मैं आसमान के रास्ते जानता हूँ, मुझसे सवाल करो। कह रहा मेरे सर बाल कितने? देख रहे हैं आज भी सवाल कुछ इसी तरह के हैं, ज़्यादा थोड़ा शुगर कोटेड हैं। फला के बाप की दादी का नाम क्या था? आपसे क्या लेना देना क्या नाम था उसका? होगा कोई? आप ये पूछिए कि हमारी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है। बहरहाल लेकिन ये ऐसे सवालात इमाम से कम किए गए। बस ये आखिरी जुमले हैं मजलिस तमाम। एक शख्स उठा कहने लगा कि यब्न रसूलल्लाह बे अबी अंत व उम्मी, ऐ रसूल खुदा के बेटे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। फमा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? तवज्जो करें, मैंने कहा कि ऐसे सवाल इमाम तारीन से कम किए गए। जैसे कि वो उसने सवाल किया था जनाब हम्माम ने मौलाए कायनात से, मैंने कल इशारा किया कि या अली या अमीर अल-मोमिनीन सिफ़ ली अल-मुत्तकीन, ऐ मौला मुत्तकीन के सिफ़ात मेरे सामने ऐसे बयान करे हत्ता का अन्नी अनज़ुरु इलैहिम, जैसे कि मैं उनको देख रहा हूँ। क्या सवाल है? अमीरुल मोमिनीन से पूछ रहा है मोमिनीन, और मुत्तकीन के सिफ़ात इमामुल मुत्तकीन से पूछ रहा है। फिर मौला ने जो समंदर बहाए हैं नहजुल बलागा में, इस सवाल के जवाब में वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम हुसैन से पूछ रहा है या मौला ये बताइए फमा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? मारिफत का मतलब बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मारिफत यानी पहचानना, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपसे लफ्ज़ सो मारिफत यानी पहचानना। फमा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? अब सुनिए आप, बस सिर्फ आज तर्जुमा करूँगा, कल थोड़ी सी वजाहत। फमा मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? इमाम ने यह नहीं कहा कि पहाड़ को देखो पैदा करने वाले को पहचानो, दरख्तों को देखो उगाने वाले को पहचानो, ज़मीन को देखो बिछाने वाले को पहचानो, आसमान को देखो शामियाना बनाने वाले को। कुछ नहीं कहा इमाम ने, क्योंकि इतना तो वो भी जानता था जिससे जो पूछ रहा था। देख रहे हैं फमा मारिफतुल्लाह। अब यहाँ पर इल्मी गुफ्तगू है ज़रा सी, लेकिन मैं पूरी मारिफत का सवाल है। मारिफत मतलब वो माँ है, उसकी चीज़ती पर सवाल हो रहा है, उसके वजूद पर सवाल हो रहा है। यब्न रसूलिल्लाह बे अबी अंत व उम्मी फमा मारिफतुल्लाह। क्योंकि इमाम ने फरमाया ना कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़िक्रो, वो परवरदिगार जिसका जिक्र अज़ीज़ व जलील है। मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफू, उसने बंदों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि बंदे उसकी मारिफत हासिल करें, उसे पहचाने। फ़इज़ा अरफ़ू अबदू हो, जब उसे पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे, जब उसकी इबादत करेंगे तो दूसरों की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। अब वो सवाल करता है कि पहचानना खुदा का क्या है? फमा मारिफतुल्लाह। इमाम ने जो जवाब दिया है मेरे अज़ीज़ों पर किताबें लिखी जाएं, फरमाते हैं सुनो, मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम अल्लज़ी यजबु अलैहिम ताअतो। हर ज़माने के लोगों का अपने इमाम को पहचानना खुदा का पहचानना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। के लोगों का मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम। सवाल किस चीज का किया गया? मारिफतुल्लाह का। जवाब में क्या कह रहे हैं? इमाम की मारिफत। मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम अल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतो, वो इमाम जिसकी इताअत उन लोगों पर वाजिब है, उसको पहचानना खुदा को पहचानना है। कितना खतरनाक मरहला है ये नहीं कह रहे हैं कि अपने इमाम के जरिए से खुदा तक पहुंचो।
सवाल जवाब ये नहीं है कि इमाम की मारिफत के ज़रिए से खुदा की मारिफत तक जाना, नहीं, बल्कि मारिफतुल्लाह क्या है? जवाब मारिफतुल इमाम। यानी अगर तुमने इमाम की मारिफत हासिल कर ली, ऐसा है कि जैसे खुदा की मारिफत हासिल कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो बहुत ही अजीब हुआ, जिसको इंशाअल्लाह आज नहीं कल बयान करूंगा आपके सामने, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसी जगह बात को रोक रहा हूं। वो इमाम जिसकी इताअत लोगों पर वाजिब है। हम इमाम में सिर्फ अलिफ मीम जानते हैं। मारिफत किसे कहते हैं? आप देखिए, हमारे इमाम की मारिफत कितनी है? जितनी पासपोर्ट पर लिखी रहती। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस तारीख में शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए, कहाँ दफन हुए, माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, उनका नाम क्या था, तो 4 वाक़यात, बस ना। और अब अगर इतना भी कोई जानता है तो पढ़ा लिखा समझा जाता है कि बड़े मुतदय्यिन, बड़े पढ़े लिखे आदमी, आप जिसके बारे में चाहिए उनसे पूछ लीजिए। ये वो अफराद के जो कायनात में आए थे दुनिया को इर्तिका देने के लिए, कैफियत ये हुई। सबसे ज्यादा जिस इमाम के बारे में पढ़ा जाता है वो कौन है? इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, बगैर किसी तकल्लुफ के। सबसे ज्यादा जिनका जिक्र होता है इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। कल मैं इंशाअल्लाह आपके सामने गुजारिश करूंगा 2-1 बातें। कितना जानते हैं हम इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह? कितना पहचानते हैं हम? मैं, आप खुदा शाहिद है, सब मुझसे बेहतर है, अपने लिए कह रहा हूँ। कितना पहचानते हैं? 3 शाबान को दुनिया में आए, 10 मुहर्रम को दुनिया से चले गए, एक वाक़या करबला ख़त्म। इमामत कितने दिन की इमाम हुसैन ने? 10 साल। सन 50 में इमाम हसन की शहादत है, सन 61 के शुरू में इमाम हुसैन की शहादत है। इस 10 साल में क्या किया इमाम हुसैन ने? घर बैठे थे। वो जिंदगी इमाम की कहाँ है बिलाखिर? हम 6 महीने की ज़िंदगी जानते हैं। मदीने से चले करबला पहुँचे, 6 महीने हैं इसमें, 9.5 साल क्या कर रहे थे? उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में कौन देखेगा? बिलाखिर इमाम थे ना, जिसकी उम्र का एक एक लम्हा इतना कीमती है कि दोनों जहां मिलकर जवाब नहीं दे सकते। वो सिर्फ मौलाए कायनात के लिए नहीं है कि ज़रबत अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन दोनों जहां की इबादत से बेहतर है। हर इमाम की एक एक सांस दोनों जहां की इबादत से बेहतर है। उस इमाम की ज़िंदगी कैसे मालूम होगा? मेरे अजीज़ों, अगर कोई हुसैन इब्न अली को पहचान ले तो फिर किसी दूसरी तरफ देख ही नहीं सकता। ऐसा जज्ब कर लेते हैं हुसैन इब्न अली अपने आप में कि इंसान फिर किसी तरफ जा ही नहीं सकता। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और इसीलिए जिसने भी हुसैन को पहचान लिया वो उन्हीं का हो के रह गया। करबला के मैदान में बुज़ुर्गों का छोड़िए, जवानों का छोड़िए, बच्चों को देखिए। करबला के बच्चों को मुझे नहीं मिला आज तक कि किसी एक बच्चे ने ये कहा हो कि अम्मा अब हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती, हम जा रहे हैं बैयत करने ताकि हमें पानी मिले। किसी एक बच्चे ने ये कहा होता करबला के? नहीं, कोई नहीं। बच्चे प्यास के मारे मर तो गए। शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब प्यास से मर जाने वाले बच्चों के जनाजे उठा के लाई हैं, लेकिन कोई बच्चा फ़ौज यजीद की तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली में जज्ब हो चुका था। उतना ही हुसैन बच्चों को चाहते थे, उतना ही ये बच्चे हुसैन इब्न अली को चाहते थे। रावी कहता है ना कि बड़ी देर हो गई थी, हुसैन इब्न अली खैमे से निकले न थे, तो मैंने सोचा देखूं। करीब गया तो जब मंज़र देखा, पर्दा कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, गिरता है। क्या था? इमाम हुसैन पर्दा उठा के निकलना चाहते, बच्चे पैरों में लिपट गए।
ए मेरे मौला कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है खुद हुसैन इब्ने अली बिज़ारो कतार रोने लगते थे, क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा कि बच्चों के लिए ज़्यादा सख्त है कि अकेले हो रहे हैं, कि खुद इमाम के लिए ज़्यादा सख्त है कि मेरे बाद ये बच्चे तन्हा हो जाए। बस अजीज़ों, 2-4 जुमले और मजलिस तमाम। एक बच्ची है इमाम हुसैन के ख़ैमे में, अजीब, कितनी समझदार ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, 3 साल की तकरीबन उम्र है, लेकिन कैफियत को आप पहचाने, अजीब कैफियत है। इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, ख़ैमे में काफ़ी देर तक रहे, और जब ख़ैमे से बाहर निकले, अभी घोड़े पर बैठ के कुछ दूर हुसैन न गए थे कि कानों में एक आवाज़ आई, बाबा ज़रा आहिस्ता, बाबा ज़रा ठहरिए। इमाम हुसैन ने मुड़ करके देखा तो छोटी सी बच्ची चली आई। लजाम में फ़रस को खींचा, घोड़ा रुक गया, बच्ची करीब आई, बाबा आप मरने के लिए तैयार हो गए? मेरी लाडली, जिसके घराने का हर शख्स कत्लगाह में हो, कैसे तैयार? कहती बाबा जा रहे हैं तो जाएं, जा रहे हैं तो जाएं, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। मक्तल के जुमले हैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। का बता मेरी लाल, वक्त असर करीब आ रहा है, जल्दी बता। का बाबा ऐसे नहीं, घोड़े से उतर आइए। इमाम हुसैन घोड़े से उतर आए, बहुत चाहते हैं इस बच्ची को कि बाबा खाक पर बैठ जाइए। इमाम हुसैन रह के घर में करबला पर बैठ गए। बच्ची आकर के इमाम हुसैन के गोद में बैठी और हसरत भरी नज़रों से बाप के चेहरे को देखा और कहती है, बाबा हमारे सर पर ऐसे हाथ फेरिए जैसे यतीमों के सर पर। चूँकि इस बच्ची ने देखा था कि करबला आते वक्त जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो इमाम हुसैन खैमे में आए थे। जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, अपने पास बिठाया, सर पर हाथ फेरना शुरू किया। बच्ची घबरा के उठ गई, कहती है बाबा, कहती है मौला आप तो ऐसे हाथ फेर रहे हैं कि जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है, मेरे बाबा की खैर तो है। इमाम ने सीने से लगा लिया, मेरी लाडली अब मुझे अपना बाप समझना, तेरा बाबा कूफे में कत्ल कर दिया। हुसैन इब्ने अली की बच्ची कहती, बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरिए जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है। हुसैन इब्ने अली ने कलेजे से लगा लिया, मेरी लाडली मैं जिंदा हूँ, तुझे एहसास यतीमी होने। एक सवाल है उस्ताद का, उस्ताद फरमाते हैं कि सोचो जरा सा, इमाम हुसैन इतनी देर तक खैमे के अंदर थे, ये चीज़ बच्ची ने वहाँ क्यों नहीं कही? मक्तल के जुमले हैं कि ये चीज़, ये जुमले, ये उस्ताद की तहलील है कि ये चीज़ बच्ची ने खैमे में क्यों नहीं कही कि मुझे बाबा सीने से लगा लो, मुझे प्यार कर लो, मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरो। चूँकि ख़ानदान इमामत की पली थी, दस्तूर इस्लाम जानती थी, दस्तूर शरीयत को पहचानती थी। इसको मालूम था कि हुक्म शरीयत ये है कि जहाँ कोई यतीम बच्चा देख रहा हो वहाँ अपने बच्चे को प्यार न करो, वरना उसे अपना बाप याद आएगा, वरना उसे अपना बाप याद आएगा। बच्ची कहेगी मैं खैमे में अगर कह देती तो मेरा बाबा मुझे प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए कहीं अब्बास के यतीम, कहीं मुस्लिम के यतीम, कहीं दूसरे यतीम बच्चे। बच्ची खैमे से दूर आई जहाँ कोई देखने वाला बच्चा न रह जाए। ए बाबा अब तो कोई नहीं देख रहा, बाबा एक बार कलेजे से लगा लो। अरे जाते जाते कह गई कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। जब रात आई बाप का सीना याद आया, बच्ची मक्तल की तरफ चली, बाबा बाबा कहती हुई चली। एक लाशे बेसर से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया, ए मेरी बच्ची इधर आ। जनाबे ज़ैनब लेकर के आई, किसका जनाजा है? मेरी लाडली। वो भी अम्मा मेरे बाबा हैं। का कैसे पहचाना? सर तो नहीं है बदन पर, अरे लिबास भी नहीं है, इसी गर्दन से आवाज आ रही थी। लेकर के आ गई
बस आखिरी जुमले सुन लो, शबे जुमा है, 2 जुमले और अजीजों लेकर के आ गई। उसके बाद से ये बच्ची अपने बाबा का सर देखती हुई जा रही है, कभी नोके नेज़ा पर दिख रहा है, कभी तश्ते तला में दिख रहा है। इसी आलम में होते होते जिंदान में आकर के कैद हो गई। अक्सर पूछा करती है वो भी, अम्मा ये ताहिर कहाँ जा रहे हैं? का रात हो गई है, आशियानों को जा रहे, हमें वतन जाना कब नसीब होगा? इसी तमन्ना में चली गई बच्ची। एक दिन सो रही थी, अचानक बेदार हुई, जिंदान के गोशे गोशे में ढूंढ रही है, बाबा बाबा, ए बाबा कहाँ गए? जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरी बच्ची तेरा बाबा करबला में सो रहा है। वो भी अम्मा भी बाबा आए थे और कह रहे थे मैं तुझे लेने आया हूँ। अली की बेटी से बेहतर ताबीर ख्वाब को कौन समझेगा? अरे समझ गई क्या होने वाला है। जिंदान में कोहराम मचा, यजीद के कानों से आवाज टकराई, क्या हुआ? का बच्ची ने बाप को याद किया है, कटा हुआ सर जिंदान में भेजा गया। तसल्ली और दिलासे का अनोखा तरीका बच्ची ने आते हुए देखा। अरे वापस ले जाओ ये खान, अब हमें न भूख है न प्यास है। जैसे कपड़ा हटा तो क्या देखा? कटा हुआ सरे हुसैन दौड़ के बच्ची ने ले लिया। ए बाबा, इन रगों को किसने जुदा किया? मनिल्लदी कता वरीदैक मनिल्लदी आइतमनी फी सिग़ारे सिन्नी। कह चुकी थी ना कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। शाम गरीबा में बदन मिला, सर न मिला, ढूंढती रही, मांगती रही। जब जिंदान में सर मिल गया, मुंह पर मुंह रख दिया, बच्ची को नींद आ गई। जिंदान में एक छोटी सी कब्र बन गई। आखिरी जुमला जब ये काफिला रहा हुआ और करबला जाने लगा, मदीना जाने लगा, शाम की औरतें जनाबे ज़ैनब को रुखसत करने के लिए आई। जनाबे ज़ैनब ने बीबियों से कहा, हमारी को रोका, बीबियों से कहा, ए बीबियों मैं तुम्हारे दरमियान से जा रही हूँ, मेरी एक छोटी सी अमानत है, इसी जिंदान में है, उसे तन्हा न छोड़ना। लेकिन जनाबे ज़ैनब से गवारा न हुआ। दोबारा शाम आई और आज तक हुसैन की अमानत को लिए हुए जनाबे ज़ैनब शाम में सो रही है। ए भैया, मैं तेरी अमानत को तन्हा न छोड़ूं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।